पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से इरफान ने उस क्रोकोडाइल मॉन्स्टर से अपने और अपने साथियों की जान बचाई थी, जिसके बाद पोर्टल पूरी तरह से ओपन हो जाता है, जिसके साथ ही वे कोफिन के साथ वहां से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पोर्टल किसी और जगह पर खुल चुका है, जिसके साथ ही वे सभी पोर्टल से बाहर आ जाते हैं और उस जगह को एक्सप्लोर करने लगते हैं। उस जगह को एक्सप्लोर करते हुए वे सभी आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसके साथ ही इरफान उन सभी को ध्यान रखने के लिए भी कहता है। आगे बढ़ते हुए पोंगो इरफान से कहता है कि ये जगह काफी अजीब है। इस जगह पर ना तो कोई क्रिएचर है और ना ही यहाँ पे कोई हलचल हो रही है, जिसके साथ ही ये जगह काफी शांत भी लग रही है। पोंगो की बात सुनकर इरफान भी अपना सिर हामी में हिला देता है। तभी एक लड़का इरफान से कहता है कि क्लास लीडर आगे देखिए, आखिर वो क्या है। उसकी बात सुनकर इरफान और पोंगो उस तरफ देखते हैं जहाँ पे उन्हें एक बड़ा सा स्टोन दिखता है, जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ होता है। उस पत्थर के ऊपर लिखे शब्दों को देखकर इरफान उन सभी से कहता है कि ये तो एंशिएंट फॉरबिडन लैंड है। जिसकी बात सुनकर बाकी सभी लोग चौंक जाते हैं। जिसकी बात सुनकर एक लड़का कहता है कि तभी मुझे इस जगह पर काफी अजीब लग रहा है। लेकिन तभी उन्हें अपने ऊपर एक बड़ा सा गोल्डन बर्ड उड़ता हुआ नजर आता है, जिसे देखकर इरफान उन सभी से कहता है कि बिल्कुल भी मत हिलना। लेकिन मेंग चेन इरफान की बात ना सुनकर वहां से भागने लगता है। उन्हें मूव करता देखकर वो बर्ड भी उन्हें देख लेती है, जिसके साथ ही वो बर्ड उन सभी का काफी तेजी से पीछा करने लगती है, जिससे बचने के लिए इरफान और उसके साथी वहां से भागने लगते हैं। साथ ही इरफान उन सभी से कहता है कि हमें छिपने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, लेकिन वो बर्ड अभी भी उनका पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेती और उनका पीछा कर रही होती है। ऐसे ही भागते भागते उन्हें अपने आगे एक गुफा नजर आती है, जिसे देखकर इरफान और पोंगो उन सभी को उस गुफा के अंदर चले जाने को कहते हैं। जिसके बाद वे सभी बारी बारी से उस केव के अंदर घुस जाते हैं। इसके बाद भी वो गोल्डन बर्ड अभी भी इरफान और उसके साथियों पर अटैक कर रही होती है, जिसे देखकर इरफान उन सभी से कहता है कि बिल्कुल भी मत हिलना। कुछ देर बाद वो गोल्डन बर्ड वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी नजर मेंग चेन और उसके साथियों पर पड़ती है, जिसे देखकर वो उन पर अटैक करना शुरू कर देती है। जिससे बचते हुए वो तीनों वहां से भागने लगते हैं और साथ ही हेल्प के लिए चिल्ला भी रहे होते हैं। जिनकी आवाज सुनकर इरफान और पोंगो उस केव से बाहर निकलकर उनकी हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर बाद वो गोल्डन बर्ड मेंग चेन को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगती है, जिससे देखकर इरफान अपने मैजिकल वेपन से मेंग चेन को बचा लेता है। उस बर्ड के वहां से जाते ही इरफान के बाकी साथी भी गुफा से बाहर निकल जाते हैं। गुफा से बाहर निकलकर पोंगो मेंग चेन का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि अगर अगली बार तुम आगे आगे भागे तो मेरा भाई तुम्हें बचाने के लिए वापस नहीं आएगा। पोंगो की ऐसी बातों को सुनकर तो मेंग चेन को काफी गुस्सा आता है, जिसके बाद वे सभी वापस उस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए आगे निकल जाते हैं। रास्ते में चलते हुए पोंगो इरफान से कहता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये सब सच है। जिसकी बात सुनकर इरफान पोंगो से कहता है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ कुछ भी होना नामुमकिन नहीं। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वे सभी कहते हैं कि शायद यहाँ पे एक और क्रिएचर मौजूद है। उन सभी की बातों को सुनकर एक लड़का उनसे कहता है कि ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि मेरी पेट है। मैं काफी दिनों से भूखा हूँ और हम सभी को काफी भूख भी लगी है। ऐसे ही वे सभी आपस में बात करने लगते हैं। उनकी बात सुनकर इरफान उन सभी से कहता है कि हम सभी आपस में ग्रुप में बढ़ जाते हैं और खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि कोई भी ज्यादा दूर ना जाए। उसकी बात सुनकर वे सभी ऐसा ही करते हैं। ऐसे ही रास्ते में चलते हुए पोंगो इरफान से कहता है कि आखिर तुम इन सब के बारे में इतना कुछ जानते कैसे हो। जिसकी बात सुनकर इरफान उनसे कहता है कि मुझे नहीं पता। लेकिन तभी पोंगो को अपने आसपास पानी की बहने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वे दोनों उस तरफ निकल जाते हैं, जहां पहुंचकर वे दोनों अपनी प्यास को भी बुझा लेते हैं। लेकिन तभी इरफान को अपने सामने कुछ फल नजर आते हैं, जिसे देखकर वो पोंगो को इशारा करता है। पेड़ के पास पहुंचकर इरफान उन फलों को ध्यान से देख ही रहा होता है कि तभी उसे अपने आसपास किसी की हंसने की आवाज सुनाई देती है। तभी हम आसमान में देखते हैं कि इरफान की तरह ही दिखने वाला एक लड़का किसी बच्ची के साथ खेल रहा होता है, जो कि काफी खुश भी होते हैं। जिसके अगले सीन में पोंगो इरफान की तरफ एक फ्रूट फेंकते हुए उससे कहता है कि आखिर तुम कहाँ खो गए, इस फल को ट्राई करो, ये काफी टेस्टी है। उसकी बात सुनकर इरफान भी ऐसा ही करता है और उस फल को खाने लगता है। जिसके कुछ देर बाद वे सभी वहीं पे आराम करने लगते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद पोंगो और इरफान वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके साथ ही वो अपने साथियों के लिए भी कुछ फल को रख लेते हैं, ताकि जिन्हें फ्रूट ना मिला हो वो इसे खा
खा सकें। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मेंग चेन उसके साथी किसी जगह पर घूम रहे होते हैं। तभी वो लड़का मेंग चेन से कहता है कि हमें यहाँ पे कुछ देर आराम करना चाहिए। उसकी बात सुनकर वे तीनों वहीं पे बैठ के आराम करने लगते हैं। जिसके कुछ देर बाद उनके ग्रुप की वो लड़की अपने पास से कुछ चॉकलेट निकालते हुए उनसे कहती है कि मैंने इस चॉकलेट को बचा कर रखा था, मैंने इसे बाकियों से बचा कर रखा था ताकि हम इसे समय आने पर खा सकें। उसकी बात सुनकर बाकी दोनों भी ऐसा ही करते हैं और उससे चॉकलेट लेकर खाने लगते हैं। जिसके साथ ही वो लड़की मेंग चेन से कहती है कि शायद इरफान को हम पर शक हो चुका है, उसे लगता है कि हम उसे मारना चाहते हैं, इसलिए वो काफी केयरफुल भी रहने लगा है। उसकी ये बात सुनकर तो मेंग चेन और वो लड़का भी उससे अग्री करते हैं। जिसके साथ ही वो लड़का मेंग चेन से कहता है कि हमें काफी मुश्किल होगी उसे मारने में, लेकिन मेंग चेन उनसे कहता है कि हमें बस सही समय का इंतजार करना है, जिसके बाद हम उसे मार देंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई ब्लैक लिक्विड उनके पीछे उन केव से बाहर निकल कर आ रही होती है, जिसे देखकर वो लड़का तो काफी डर जाता है। जिसके साथ ही वो मेंग चेन से कहता है कि आखिर ये क्या है। उसकी बात सुनकर मेंग चेन और लड़की भी पीछे देखते हैं, तो जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी एक बड़ा सा टेंटिकल उस गुफा से बाहर निकलकर उन पर अटैक कर देती है। जिसके साथ ही वो उस लड़की और उस लड़के को अपने साथ ले जाती है, जिन्हें मरता हुआ छोड़कर मेंग चेन वहाँ से भाग जाता है। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि पोंगो और इरफान अपने बाकी साथियों से मिलते हैं और उन्हें वो फल भी खाने के लिए देते हैं जो उन्होंने अपने साथ लाए थे। लेकिन तभी मेंग चेन भागता हुआ उनके पास आता है और उनसे कहता है कि हम पर किसी क्रिएचर ने अटैक किया, जिसमें वे दोनों मारे गए। उसकी बात सुनकर पोंगो और इरफान उसके पीछे पीछे उस जगह पर जाते हैं जहां पर उन पर अटैक हुआ था। जहां पहुंचकर पोंगो इरफान से कहता है कि तुम्हें पक्का पता है कि ये वही जगह है। जिसकी बात सुनकर मेंग चेन उनसे कहता है कि मुझे क्लियरली तो याद नहीं, लेकिन इसी जगह पर उस क्रिएचर ने हम पर अटैक किया था। जिसके बाद वे तीनों मिलकर अपने बाकी साथियों को ढूंढने लगते हैं। मेंग चेन की हरकतों के कारण अभी भी इरफान और पोंगो उससे दूर ही रहते हैं। कुछ देर बाद उनको ढूंढते ढूंढते इरफान उस केव के सामने पहुंच जाता है जहाँ पे वो लिक्विड मौजूद होता है। इरफान को उस जगह पर देखकर मेंग चेन उससे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इरफान के हट जाने से मेंग चेन खुद उस केव में चला जाता है। जिसके कुछ देर बाद उस केव से एक बड़ा सा क्रिएचर बाहर निकलता है, जिसे देखकर पोंगो और इरफान वहां से भागने लगते हैं। उस क्रिएचर से बचने के लिए पोंगो और इरफान काफी तेजी से वहां से निकल रहे होते हैं। जिसके साथ ही रास्ते में उन्हें अपने बाकी साथी भी मिल जाते हैं, जिनको देखकर इरफान उन सभी को वहां से भागने के लिए कहता है। जिसके साथ ही उसके बाकी साथी भी उस क्रिएचर को देखकर वहां से भागने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी भागते भागते फॉरेस्ट से बाहर आ चुके हैं। जिसके बाद हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो कि देखने में काफी खतरनाक दिख रहा होता है। और इसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।